संसद का मानसून सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बैठक में बुलाया है। मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत की जाएगी, ऐसा समझा जा रहा है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी हैं जो इस मानसून सत्र में आएंगे, कई ऐसे बिल हैं जो इस मानसून सत्र के दौरान आएंगे। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बैठक में बुलाया है। मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत होगी। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। क्या मानसून सत्र जो है कुछ हंगामेदार होगा? क्योंकि जिस तरह से सत्र के पहले ही दो तरह के अलग अलग जो अभी एक पॉलिटिकल अलायंस जो सामने नजर आ रहे हैं, क्या इसका असर संसद में भी नजर आएगा? विनीत हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, क्या है इस संसद में, क्या कुछ हो सकता है, कौन से मुद्दे हैं जो गरमा सकते हैं संसद के सत्र को, और ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है इसका क्या असर होने वाला है? जी निश्चित तौर पर विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी कि संसद का सत्र जो है वो सुचारू तौर पर काम करे और इस पर अधिक से अधिक चर्चा हो। यह एक लगभग कवायद जो है वो हर एक संसद सत्र के पहले की जाती है और विभिन्न पार्टियों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जाती है और इसके साथ ही साथ जो स्पीकर होते हैं उनकी ओर से की जाती है। और इसमें इस बात को लेकर के सभी पार्टी में चर्चा करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर वो अधिक से अधिक मांग चाहते हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद का जो सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें इस बात को लेकर के सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक सत्र में जो है वो सुचारू तौर पर काम करे, क्योंकि जो इस संसद का जो मानसून सत्र है उसमें लगभग 17 बैठक जो है वो होंगी और उसमें सरकार को लगभग 30 से अधिक बिल जो है वो पास करवाने हैं, उस पर चर्चा करनी है। तो सरकार चाहेगी कि वो अपने बिल को पास करवा ले, वहीं पर विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने कई मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा की मांग करेगी। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र के पहले दोनों ही पार्टियों ने एनडीए के बारे में बात करें तो उन्होंने एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में की। उसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के कई विपक्षी पार्टियों ने बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक की। तो इसके बाद यह देखने में हो सकता है कि संसद का सत्र जो है वो हंगामेदार हो, क्योंकि विभिन्न पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में करेगी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ उनके अपने विभिन्न मांग है। जिस तरह से दिल्ली सरकार की बात अगर करें तो ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं पर सरकार की यह कोशिश रहेगी कि वो अपने अधिक से अधिक बिल को जो है वो पास में करवा ले। अब यह देखना होता है कि क्या, जैसा कि हम पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में सब सहमति तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसता है कि आखिरकार किन मुद्दों पर पहले चर्चा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियां जो है वो कहते हैं कि अधिक से अधिक काम जो है वो होना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के सभी पार्टियां जो है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या फिर विपक्षी पार्टियां हैं, वो अड़े रहते हैं, जिसके कारण सत्र जो है वो हंगामेदार होता है। एक और बड़ी बात विशाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इसी को लेकर के जब सत्ताधारी पक्ष में से हम पूछते हैं कि आखिरकार सदन क्यों नहीं चल रहा, तब उनका कहता है कि विपक्ष का सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा। वहीं विपक्षी पार्टियों से जब हमारी बात होती है तब उनका कहना होता है कि जो सदन चलाने की जिम्मेदारी है वो सत्ताधारी पक्ष की है। तो निश्चित तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं और इसी तरह का जो हाल है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है और इसी से हम यह कह सकते हैं कि जो सत्र जो है वो हंगामेदार होगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि इस जो संसद का जो लोकसभा का जो सत्र है, जो 2019 में चुनाव हुए थे उसके बाद जो लोकसभा गठित हुई थी उसके बाद अब 2024 में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं यह आखिरी मानसून सत्र जो है वो इस लोकसभा का होगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मानसून सत्र में कितना कुछ काम हो पाता है, सरकार कितने बिल को पास करवा पाती है और विपक्षी पार्टियां कितनी अपनी मांगों पर चर्चा करवा पाती है। जी विशाल। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा विनीत, थोड़ा स्पेसिफिकली कि मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले, एक तो ये नए संसद भवन में मुझे लगता है ये होना चाहिए, दूसरा है कि इससे ठीक पहले एनडीए और इंडिया, इसकी चर्चा जोरों पर है, क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है?
विशाल, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संसद का नया भवन जो है वो बन करके तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी जब हमारी बात हुई थी तो हमें बताया गया था कि शिफ्टिंग का काम, क्योंकि ऑफिस बन के तैयार हो गया है, संसद के जो कक्ष हैं वो बन के तैयार हो गए, सदन बन के तैयार हो गए, लेकिन शिफ्टिंग का काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इसकी संभावना कम है कि जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत जो है वो कल जब होगी तो नए संसद भवन से होगी, बल्कि जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार जब मिड सेशन होगा उस वक्त कभी भी संसद का जो सत्र है वो नए बिल्डिंग में चला जाएगा। अभी हालांकि नए सत्र में जो पुरानी बिल्डिंग है उसी में संसद का सत्र चलेगा। एक और बड़ी बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एनडीए को लेकर के बात चल रही है, इंडिया को लेकर के बात चल रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने जो अपना गठबंधन बनाया है उसको वो इंडिया बता रही है, तो इसको लेकर के भी निश्चित तौर पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा होगी। जो दोनों गठबंधन है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए और इंडिया का असर कितना होता है, यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि कई लोग, जैसे कि हम देख रहे हैं कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से इंडिया शब्द हटा करके भारत जोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर यहां पर जो शब्दों की जो बाजीगरी है या फिर शब्दों के माध्यम से जो, क्योंकि राजनेता शब्दों के माध्यम से भी कहना बहुत बेहतर समझते हैं, वो कई संदेश जो है वो शब्दों के माध्यम से देते हैं। तो यहां पर यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है जिसे इंडिया कह रहे हैं, उसे सत्ताधारी पक्ष जो है, क्योंकि कई लोग जो है उसकी कई तरह से हवा निकालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये अपनी अपनी एक मंतक है, अपनी सोच है और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। इसमें दोनों जो खेमा है उसमें मुझे नहीं लगता कोई किसी से पीछे रहना चाहेगा। बहुत शुक्रिया आपका बनी तमाम जानकारी के लिए।